दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक मुख्यमंत्री जिसने सालों तक एक सूबे पर राज किया हो, वो अचानक ही काले कोट में अदालत के कटघरे में खड़ी होकर इंसाफ की गुहार लगाएंगी? जी हां, पश्चिम बंगाल की सियासत में वो हो गया है जिसकी किसी ने उम्मीद कभी की ही नहीं थी। जब लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाई ममता बनर्जी थक चुकी हैं, जब दुश्मन ये दावा कर रहे थे कि अब उनकी पार्टी टूट की कगार पर आ गई है, तब इस शेरनी ने एक ऐसा रूप अख्तियार किया है जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सबके होश फाख्ता कर दिए हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको वो मंजर दिखाएंगे जब ममता बनर्जी एक खांटी वकील बनकर हाईकोर्ट में गरज उठी। क्या ये ममता बनर्जी का एक नया अवतार है? क्या वो अब सड़कों के बजाय अदालतों में लड़ाई लड़ेंगी? और क्यों उन्होंने कहा कि बंगाल को बुलडोजर स्टेट नहीं बनने दूंगी? चलिए इस पूरी खबर की तह तक आपको दिखाते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चुनाव के नतीजे आने के बाद बंगाल का माहौल काफी गर्म हो गया था। बीजेपी की बढ़त और टीएमसी की हार की खबरों के बीच चारों तरफ ये चर्चा थी कि अब ममता बनर्जी का क्या होने वाला है। क्या वो रिटायर हो जाएंगी, या वो जेल में डाल दी जाएंगी, या फिर हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़कर खामोश बैठ जाएंगी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि इंसान तब तक हारता नहीं है जब तक वो खुद अपने दिल में हार ना मान ले। एक सच्चे फाइटर की पहचान यही होती है दोस्तों कि वो मुश्किल वक्त में अपनी रणनीति को बदलकर आगे बढ़ता रहता है। सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में इस वक्त एक तस्वीर आग की तरह फैल रही है। सोर्स की बात करें तो लाइव लॉ के हवाले से जो फोटो सामने आई है, उसमें ममता बनर्जी पूरे वकील वाले अटायर में नजर आती हैं। उन्होंने सिर्फ साड़ी पर शॉल नहीं ओढ़ा हुआ है, बल्कि वो पूरी तैयारी के साथ एक काबिल वकील की तरह हाईकोर्ट के सामने खड़ी हुई थी। ये नजारा देखकर हर कोई हैरान है, आखिर मामला इतना संगीन कैसे हो गया है कि खुद दीदी को मैदान में उतरना पड़ा है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। दरअसल दोस्तों, ये पूरी कहानी शुरू होती है कोलकाता के ऐतिहासिक न्यू मार्केट से। दोस्तों, ये बाजार कोई आम जगह नहीं है, ये तकरीबन 300 साल पुराना तारीखी बाजार है। टीएमसी का दावा है कि जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी के झंडे लिए कुछ लोग वहां बुलडोजर लेकर पहुंच गए। अब जरा सोचिए, उस वक्त बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के हाथों में था। पुलिस और सुरक्षा बल तैनात थे, फिर भी सरेआम एक पुराने बाजार में बने टीएमसी के दफ्तर को ढहाने की पूरी कोशिश की गई। बुलडोजर का खौफ जो अब तक हम उत्तर भारत में देखते थे, वो अचानक बंगाल की गलियों में भी नजर आने लगा। इसी जुल्म के खिलाफ टीएमसी के सांसद और मशहूर वकील कल्याण बंदोपाध्याय ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि हुजूर, हम उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं, ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ बुलडोजर की सियासत नहीं चलेगी। अदालत में बहस के दरमियान कल्याण बनर्जी ने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की एक बहुत ही अहम टिप्पणी का जिक्र भी किया। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने दरअसल दोस्तों एक बार कहा था कि बुलडोजर के जरिए इंसाफ करना कानून की नजर में बिल्कुल गलत है। वहीं आज के दौर में जहां बुलडोजर जस्टिस पर तालियां बजती हैं और वोट बटोरे जाते हैं, वहां हमारी न्यायपालिका इसे कानून की तौहीन मानती है। इस बीच अदालत के कमरे में एक अजीब सी खामोशी भी छा गई जब ममता बनर्जी अपनी बात रखने के लिए खड़ी हो चुकी थी। उन्होंने जजों के सामने कुछ तस्वीरें रखी, ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है। उन्होंने कहा कि हुजूर देखिए, इन तस्वीरों को जुल्म करने वालों ने ना तो बच्चों को बख्शा है, ना ही महिलाओं को बख्शा है। उनकी इज्जत तक को निशाना बनाया गया है। खासतौर पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने 10 ऐसे लोगों की फहरिस्त सौंपी है जिनकी जान इस हिंसा में जा चुकी है। ममता बनर्जी ने अदालत में जो कुछ कहा है, वो सुनकर भी हर कोई सन्न रह गया है। उन्होंने एक ऐसी मिसाल दी जो किसी भी सभ्य समाज के लिए बड़ी शर्म की बात है। उन्होंने ये बताया है कि एक 92 साल की विधवा औरत जो कि शेड्यूल कास्ट फैमिली से ताल्लुक रखती है, उन्हें उनके घर से बेदखल कर दिया गया, उनका सारा सामान सड़क पर फेंक दिया गया। दोस्तों, ममता दीदी यही नहीं रुकी, उन्होंने एक बेहद निजी और तकलीफ देह बात भी साझा की। उन्होंने बताया कि उनके अपने खानदान की एक 12 साल की छोटी सी बच्ची को रेप की धमकियां दी जा रही हैं। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 12 साल की बच्ची। सोचिए, जो शख्सियत कल तक सूबे की मुख्यमंत्री थी, अगर उसके परिवार की बच्चियां महफूज नहीं हैं, तो आम आवाम का क्या हाल होगा। ममता जी ने जजों से सीधे तौर पर कहा है कि पुलिस से कहिए कि वो तमीज से पेश आए। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है और मजलूमों को इंसाफ के बजाय धमकियां दी जा रही हैं। दोस्तों, अदालत में एक ऐसा वक्त भी आ गया था जब ममता बनर्जी ने उन लोगों पर कड़ा हमला किया जो खान पान पर सियासत करते हैं। उन्होंने कहा है कि आज बंगाल में फिश मार्केट को तोड़ा जा रहा है। इन लोगों को इस बात से चिढ़ है कि कौन क्या खा रहा है और कौन कैसे खा रहा है और कैसे रह रहा है। जब जजों ने उनसे कहा कि आप अपनी बात सिर्फ जो पिटीशन में है वहीं तक सीमित रखें, यानी जो बातें आप इल्जाम के जरिए याचिका में दे रही हैं उन्हीं पर बात कीजिए, तो इसके जवाब में ममता बनर्जी ने बहुत ही अदब के साथ कहा कि हुजूर, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन चाहिए।
लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, पुलिस के सामने दफ्तरों पर कब्जे किए जा रहे हैं। बंगाल की आवाम को बचाइए, ये कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है। दोस्तों, ममता बनर्जी का ये जुमला आज सोशल मीडिया पर लगातार दौड़ता रहा। ये एक सीधा पैगाम था उन ताकतों को जो बंगाल की संस्कृति को बदलना चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का ये पूरा मसला सिर्फ एक तरफा नहीं है। इसी दरमियान एक और बड़ी खबर भी आ गई जिसने सभी को चौंका दिया। शुभेंदु अधिकारी के पीए की कत्ल की खबर भी सामने आई। हम सभी ने देखा किस तरीके से एक गिरफ्तारी हुई। दावा यह किया गया कि यूपी बिहार के बॉर्डर से कुछ शार्प शूटर को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने 10 राउंड गोलियां चलाई थी, लेकिन पुलिस इस मामले पर बिल्कुल खामोश है। ममता बनर्जी ने इसी ढुलमुल रवैये को निशाना भी बनाया है कि बीजेपी हमेशा कहती थी कि ममता बनर्जी की पुलिस निकम्मी है, लेकिन आज ममता बनर्जी खुद उसी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रही हैं कि वो मुस्लिमों की शिकायत क्यों नहीं सुन रही है। ये सियासत का वो दौर है जहां अब लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि कानून के पन्नों के बीच लड़ी जाएगी। दोस्तों, ममता बनर्जी का ये वकील अवतार आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी अब कानून के रास्ते से विरोधियों को पटखनी दे पाएंगी? क्या बंगाल वाकई बुलडोजर वाली सियासत की तरफ बढ़ रहा है या फिर ये इंसाफ की एक नई जंग की शुरुआत है? खासतौर पर मुस्लिम भाई बहनों के लिए यह खबर बहुत अहम है, क्योंकि जब भी हिंसा होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों और अल्पसंख्यकों को ही होता है और उन्हीं को पुलिस भी उठाती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी का यह कदम सही है या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।